आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है आने वाली परीक्षाओं के लिए। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 15 है, जिसके अंतर्गत हम कृष्ण काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका कंटेंट मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। एक एक वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी भाई बहन TGT PGT नेट JRF जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस है ये। तो आप लोग देखना ना भूलें, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना ना भूलें, ठीक है। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल से जुड़ गए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं, जो नए हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट भी किया करिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ कौन सा है? भागवत महापुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद या वेद? राइट आंसर इनमें क्या होगा? कृष्ण काव्य कवियों का आधार ग्रंथ जो है भागवत महापुराण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? कृष्ण काव्य धारा का सर्वप्रथम उल्लेख, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल, 9वें मंडल, 8वें मंडल या 11वें मंडल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 8वें मंडल में। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 8वें मंडल में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन किस रचना में मिलता है? सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन किस रचना में मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बुद्धचरित। बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष की है। बुद्धचरित जो रचना है वो अश्वघोष की है। इस रचना में कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राधा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? राधा का प्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? भागवत महापुराण, गाथा सप्तशती, ये कंठोपनिषद है, ठीक है। यहाँ पे कंठोपनिषद है, बुद्धचरित। चारों ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पे होना चाहिए कंठोपनिषद। राइट आंसर क्या होगा? राधा का प्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? राइट आंसर होगा गाथा सप्तशती या गाथा सतसई, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कवि हाल का वास्तविक नाम क्या है? कवि हाल का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मण सेन, नियमानंद, निम्बारक या शालिवाहन? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा शालिवाहन, ठीक है। कवि हाल का वास्तविक नाम पूछा जाए तो शालिवाहन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, दो ऑप्शन थोड़ा नीचे आ गया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा निम्बारकाचार्य, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी होगा, निम्बारकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है? इनमें से कौन सा कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है? सूरदास, गोविंद स्वामी, कृष्णदास, अग्रदास? राइट आंसर हो जाएगा अग्रदास नहीं है। बाकी तीनों जो है कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? विद्यापति को, सूरदास को, अमीर खुसरो को या विट्ठलनाथ को? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विद्यापति को, ठीक है। विद्यापति हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में कृष्ण को रस व राधा को रति के नाम से पुकारा जाता है? निम्नलिखित में किस संप्रदाय में कृष्ण को रस व राधा को रति के नाम से पुकारा जाता है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? राइट आंसर होगा सहजिया संप्रदाय में। सहजिया संप्रदाय में आप लोग ध्यान रखेंगे, कृष्ण को रस व राधा को रति के नाम से पुकारा जाता है। आगे बढ़ेंगे। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? आप सभी को पता है, वल्लभाचार्य। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य में अष्टयाम सेवा विधि में निम्न में से क्या आता है? वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा विधि में निम्न में से क्या आता है? राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 पहर की जाने वाली सेवा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अष्टयाम में 8 पहर की जाने वाली ईश्वर की सेवा में पहली विधि कौन सी है? अष्टयाम में 8 पहर में की जाने वाली ईश्वर की भक्ति जो होती थी उनकी, उसमें पहली विधि कौन सी है? 8 विधि हैं इसमें अष्टयाम में, उसकी पहली विधि बताना है आपको, मंगलाचरण। राइट आंसर हो जाएगा मंगलाचरण। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पुष्ट मार्ग के संस्थापक कौन हैं? पुष्ट मार्ग के संस्थापक कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। राइट आंसर डी होगा। आगे देखते हैं। इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? चतुर्भुज दास, कृष्णदास, कुम्मन दास, गोविंद दास। इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा गोविंद दास। गोविंद दास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, गोविंद होगा यहाँ पे, बी नहीं होगा, वी होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अड़ू भाष्य के रचनाकार कौन हैं? अड़ू भाष्य के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। अड़ू भाष्य किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की रचना है। आगे देखेंगे। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन किस आचार्य का है? राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। तत्वदीप निबंध जो है वल्लभाचार्य की रचना है। आगे देखेंगे। गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर की प्रतिष्ठा किसके द्वारा की गई थी? गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर की प्रतिष्ठा किसके द्वारा की गई थी? नाभादास, सूरदास, वल्लभाचार्य या रामदास। राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। ठीक है, राइट आंसर हमारा वल्लभाचार्य होगा। आगे बढ़ेंगे। वल्लभाचार्य का जन्म स्थान बताइए। वल्लभाचार्य का जन्म स्थान कहाँ पे है? चंपारण। राइट आंसर हमारा बी होगा, चंपारण में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों के जन्म के संबंध में असंगत बताइए। यहाँ पे जो है कुछ आचार्यों के नाम हैं और इनका जन्म जो ये ईस्वी में दिया गया है, इसमें असंगत कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्काचार्य। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। वल्लभाचार्य का जन्म जो है 1478 ईस्वी, स्वामी हरिदास का जन्म 1478 ईस्वी, राइट है। हित हरिवंश का 1502 ईस्वी, निम्बार्काचार्य का जो है 1115 नहीं है, 1114 ईस्वी। ठीक है, 1114 ईस्वी होगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? असंगत निम्बार्काचार्य। डी जो है हमारा गलत आंसर है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में असंगत बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है ये बताना है। थोड़ा सा मैं इधर कर लेती हूँ उसको। अब ठीक है, देखते हैं पहला ऑप्शन, भागवत महापुराण का रास शरद रास है। बी ऑप्शन है, जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। सी ऑप्शन है, भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। डी ऑप्शन है, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी मथुरा में है। ये निम्बार्क होगा यहाँ पे।
इनमें से असंगत कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाए ताकि आपको एक जगह जो है कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं। तो आप लोग बताएंगे इनमें से असंगत कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। ये असंगत है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी मथुरा में नहीं सलेमाबाद में है। सलेमाबाद, ठीक है। सलेमाबाद कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी होगा। आगे बढ़ेंगे, बाकी तीनों ऑप्शन जो है राइट है। आगे बढ़ेंगे, निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था? निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था? नियमानंद, सुदर्शन, परशुराम देव या श्रीभट्ट? निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा नियमानंद। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, किस कवि का जन्म मथुरा के ध्रुव टीला में सन 1585 ईस्वी में हुआ था? इनमें से किस कवि का जन्म मथुरा के ध्रुव टीला में सन 1585 ईस्वी में हुआ था? ये 1585 है, ठीक है। यहाँ पे 1585 है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा श्रीभट्ट। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीभट्ट का। आगे बढ़ेंगे, श्रीभट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में किसका अवतार माना जाता है? श्रीभट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में किसका अवतार माना जाता है? सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, हेतु सखी, ठीक है। हेतु सखी हमारा राइट है। आगे बढ़ेंगे, युगल शतक, इनमें 100 पद हैं, यह किसकी रचना है? युगल शतक जो रचना है इसमें 100 पद हैं, यह किसकी रचना है? श्रीभट्ट की है, हरिव्यास देव की है, बल्लभाचार्य की है या हित हरिवंश की है? युगल शतक किसकी रचना है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर। युगल शतक किसकी रचना है? राइट आंसर होगा श्रीभट्ट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीभट्ट। युगल शतक जो रचना है वो श्रीभट्ट की है। 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा में आपको असंगत बताना है। गुरु शिष्य परंपरा में असंगत है, बताएंगे आप लोग कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। देखते हैं, श्रीभट्ट किसके गुरु थे? हरिव्यास के। नारद मुनि किसके गुरु थे? निम्बार्काचार्य के। हरिव्यास देव किसके गुरु थे? परशुराम देव के। केशव भारती किसके गुरु थे? चैतन्य महाप्रभु के। गोपाल भट्ट किसके गुरु थे? स्वामी हरिदास के। राइट आंसर इसमें से क्या होगा? असंगत बताना है आपको, असंगत इनमें से क्या होगा। बाकी जो इसमें मैंने एक ऑप्शन जो है मैंने एक्स्ट्रा लिया है ताकि आपको जो है गुरु शिष्य परंपरा जो है यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाए, एक जगह आपको याद हो सके। इसमें असंगत कौन सा है बताएंगे आप लोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई हमारा जो है असंगत है। गोपाल भट्ट जो है वो स्वामी हरिदास के गुरु नहीं थे, हित हरिवंश के गुरु थे, ठीक है। गोपाल भट्ट जो है हित हरिवंश के थे, हित हरिवंश के गुरु थे। और स्वामी हरिदास किसके गुरु थे? तो स्वामी हरिदास जो है किसके शिष्य थे? तो आशाधीर के। इनके गुरु जो थे वो थे आशाधीर, ठीक है। आशाधीर थे इनके गुरु। आगे बढ़ेंगे, अब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग भक्ति में कितने प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं?
पुष्टि मार्ग भक्ति में कितने प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त बताए गए हैं या होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक, राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है जिसको पूरा किया। किसने पूरा किया? यहाँ पे होगा जिसको पूरा किया। विट्ठलनाथ ने, पुरुषोत्तम ने, गोपीनाथ ने या शालिवाहन ने? इसको किसने पूरा किया? विट्ठलनाथ ने। यहाँ पे जो है आधा ठा रहेगा। विट्ठलनाथ ने, पुरुषोत्तम ने, गोपीनाथ ने या शालिवाहन ने? बहुत ध्यान से मैं टाइप करती हूँ क्वेश्चन, बट फिर भी जो है ये कहीं कहीं थोड़ी गलती हो जाती है ना। चलिए कोई बात नहीं। राइट आंसर आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा? अणुभाष वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है, इसको किसने पूरा किया? राइट आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान से सलेमाबाद में स्थापित किया था। उपर्युक्त कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या कोई नहीं? ठीक है, आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। परशुराम देव के गुरु का नाम क्या था? हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क, यहाँ पे निम्बार्क है, इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान से सलेमाबाद में स्थापित किया था। उपर्युक्त कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा सत्य है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है ये। आगे बढ़ेंगे। कवियों के जन्म स्थान के संबंध में असंगत बताइए। यहाँ पे मैंने कृष्ण काव्यधारा से कुछ कवियों के नाम लिए हैं, उनके जन्म स्थान आपको बताना है कहाँ पे, कौन सा इनमें जो है सही है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए परमानंद दास, कन्नौज उत्तर प्रदेश। कृष्णदास का जन्म चिलोत्रा जो गुजरात में है। कुंभन दास का जमनावती उत्तर प्रदेश। छीत स्वामी का मथुरा उत्तर प्रदेश। या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर इनमें क्या होगा? कौन सा इनमें संगत है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। सभी संगत हैं। ठीक है, आप लोग इनको ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है जन्म स्थान जो है आजकल पूछा जा रहा है। आजकल क्या, पहले से पूछा आ रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। उपर्युक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा। राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूरदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए गए हैं? 25, 22, 24 या 12? सूरदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए गए हैं? राइट आंसर होगा 25 ग्रंथ। आगे देखते हैं। सूरदास की रचनाओं का संपादन हुआ था, कहाँ से हुआ था? कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास या मुंबई? सूरदास की रचनाओं का संपादन सबसे पहले कहाँ से हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता से हुआ था सन 1841 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर ग्रंथ में कितने पद तथा कितने स्कंद हैं? सूरसागर जो इनका ग्रंथ है सूरदास का, उसमें कितने पद हैं और कितने स्कंद हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 4936 पद और 12 स्कंद। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। देख लेंगे आप लोग।
आगे बढ़ेंगे। सूरसागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत में असंगत बताना है। यहाँ पे सूरसागर जो ग्रंथ है सूरदास का, उसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने जो है अपने अपने मत यहाँ पे प्रकट किए हैं, जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। 4 ऑप्शन हैं, आप लोग बताएंगे इसमें असंगत कौन सा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, चंद्रवली पांडे ने सूरसागर के बारे में कहा है लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है। सूरसागर के बारे में इन्होंने क्या कहा है, लीला प्रबंध काव्य है या भाव प्रबंध काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, यह रचना यानी सूरसागर जो रचना है गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। ब्रजेश्वर शर्मा ने क्या कहा है, कृष्णचरित या महाकाव्य कहा है सूरसागर को। ऑप्शन डी, सर्वमति से गेय काव्य है। इसमें जो है असंगत कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सर्वसम्मति से जो है माना गया है सूरसागर कैसी रचना है, तो गेय काव्य नहीं है, ये गलत है। राइट आंसर होगा गेय मुक्तक काव्य है। ठीक है, गेय मुक्तक काव्य है, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं, बताएंगे आप लोग। भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं। राइट आंसर होगा 700। भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 700 पद हैं। आगे बढ़ेंगे। सूरसरावली में कितने छंद हैं। सूरसरावली जो रचना है सूरदास की, इसमें कितने छंद हैं ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 1107। बी हमारा सही जवाब है। 1107 छंद हैं सूरसरावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंददास के ग्रंथों के संदर्भ में पदों की संख्या में असंगत बताइए। यहाँ पे मैंने सारी रचनाएं, कुछ रचनाएं जो है महत्वपूर्ण रचनाएं नंददास की मैंने ली है। अब उसके संदर्भ में किस रचना में कितने पद हैं ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपको रचनाएं भी देखने को मिलेंगी जो सारी रचनाएं नंददास की हैं। अनिकार्थ मंजरी 228 पद, रस मंजरी 270 पद, बिरह मंजरी 147 पद, भंवर गीत 216 पद। इसमें असंगत कौन सा है। यहाँ पे जो है एक और ऑप्शन मैंने लिया था, उपर्युक्त सभी जो टाइप नहीं हो पाया है, तो आप जो है ये चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सभी चारों ऑप्शन सही हैं, आप लोग देख लेंगे। अनिकार्थ मंजरी में 228 पद हैं, रस मंजरी में 270, बिरह मंजरी में 147, भंवर गीत में 216। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरी दास को किस रचना में मिलता है। निजमत सिद्धांत, अनन्य सिद्धांत, गौरांग सिद्धांत या कोई नहीं। ये निजमत सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पे है विजमत नहीं है, निजमत सिद्धांत है और यही राइट आंसर है। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरी दास के किस सिद्धांत में मिलता है, किस रचना में मिलता है, तो हमारा राइट आंसर होगा निजमत सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है रचना व रचनाकारों के संबंध में असंगत बताइए। यहाँ पे मिलती जुलती रचनाएं हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें असंगत कौन सा है। भ्रमर गीत सूरदास का है, भ्रमर गीत कृष्णदास का है। भ्रमर गीत 2 रचनाएं हैं, एक सूरदास की हैं और एक कृष्णदास की हैं। भंवर गीत नंददास का, दान लीला नंददास का। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें जो है असंगत कौन सा है। यहाँ पे जो है असंगत है वो राइट आंसर हो जाएगा डी, दान लीला नंददास की नहीं, परमानंददास की रचना है। ठीक है, परमानंददास की रचना है दान लीला। आगे बढ़ेंगे। बाकी तीनों इन रचनाओं को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, भ्रमर गीत जो है सूरदास का भी है और भ्रमर गीत कृष्णदास का भी है। ठीक है, आगे देखेंगे। नागरीदास किसके शिष्य थे। नागरीदास किसके शिष्य थे। बिहारीन दास, जगन्नाथ स्वामी, विठल विपुल के या हरिदास के। नागरीदास किसके शिष्य थे, राइट आंसर होगा बिहारीन दास के। ठीक है, बिहारीन दास के शिष्य थे नागरीदास।
आगे बढ़ेंगे। इनकी जो है शिष्य परंपरा मैंने नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में मैंने कराया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? राइट आंसर होगा अचिंत्य भेदाभेद। आगे बढ़ेंगे, केलीमाल किस कवि की रचना है या ग्रंथ है? केलीमाल किसकी रचना है? राइट आंसर होगा हरिदास। केलीमाल जो रचना है वो हरिदास की है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना वल्लभाचार्य का नहीं है? सुबोधिनी टीका, श्रीमद् भागवत टीका, सूरसागर, पूर्व मीमांसा भाष्य। आप सभी को पता चल गया होगा, सूरसागर रचना जो है वल्लभाचार्य का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? स्टार्ट किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। इसको पूरा किसने करवाया? पूरनमल खत्री ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्टि मार्ग में भक्त के कितने भेद माने गए हैं? पुष्टि मार्ग में भक्त के कितने भेद माने गए हैं? यहाँ पे आंसर है इसका 2, 5, 3 या 4। पुष्टि मार्ग में भक्त के कितने भेद माने गए हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पे 4 भेद। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको मैं। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही जवाब है हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सीही नामक स्थान पर किस कृष्ण भक्त कवि का जन्म हुआ था? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सीही नामक स्थान पर किस कृष्ण कवि का जन्म हुआ था? राइट आंसर होगा सूरदास का। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहाँ हुआ था सूरदास का जन्म? तो रुनकता में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म सर्वमत से कहाँ माना जाता है? सर्वमत से अगर पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा रुनकता। सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति में मेरुदंड पुष्ट मार्ग ही है, यह कथन किसका है? सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्ट मार्ग ही है, यह कथन किसका है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखेंगे, सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, यह कथन किस आलोचक का है? सूर्य अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सूरसागर रचना को उपालभ्य काव्य कहकर किसने पुकारा है? सूरसागर रचना को उपालभ्य काव्य कहकर किस कवि ने, किस आचार्य ने पुकारा है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? राइट आंसर होगा रास पंचाध्यायी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? सूर पचीसी में, साहित्य लहरी में, सूर सागर में या सूर सरावली में?
सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पदों का संग्रह देखने को मिलता है? राइट आंसर होगा साहित्य लहरी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? आप सभी को पता है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? हित हरिवंश ने। राइट आंसर हो जाएगा हित हरिवंश। अगला प्रश्न देखेंगे, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं? नंददास किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं? तो कृष्ण काव्यधारा, है ना। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नंददास किसके शिष्य थे? नंददास किसके शिष्य थे? राइट आंसर होगा विट्ठलनाथ के शिष्य थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन हैं? रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास की रचना है। राइट आंसर हमारा ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अनिकार्थ मंजरी, ध्यान मंजरी, रूप मंजरी यह किसकी रचनाएं हैं? ये सभी रचनाएं किसकी हैं? राइट आंसर होगा नंददास। ये सभी रचनाएं नंददास की हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा ग्रंथ नायिका भेद ग्रंथ है? इनमें से कौन सी रचना नायिका भेद है? राइट आंसर होगा रस मंजरी। राइट आंसर हो जाएगा रस मंजरी। आगे देखते हैं। चलिए इतने ही क्वेश्चन थे, थोड़ा 60-62 क्वेश्चन थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्नों के साथ। वो जो है दूसरा जो वीडियो होगा वो भी कृष्ण काव्यधारा पर ही होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है तो एक वीडियो में मैंने पढ़ाना जैसे सॉल्व कराना सही नहीं लगा मुझे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो पढ़ने में भी प्रॉब्लम है ना, बोरियत होती है, तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।